पूर्व मंत्री हरशंकर तिवारी के बेटे सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ईडी ने किया गिरफ्तार। 1129 करोड़ के बैंक फ्रॉड केस में एक्शन। बोले कुशल तिवारी, विपक्ष में रहने के कारण परेशान कर रहे सत्ता में बैठे लोग। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी को लखनऊ के न्यू हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। ईडी ने चिल्लूपार सीट से पूर्व विधायक के साथ उनकी कंपनी के एमडी अजीत पांडे को भी महाराज में गिरफ्तार किया है। ईडी की यह कार्रवाई सुबह गोरखपुर, लखनऊ, नोएडा और मुंबई सहित देश में करीब 11 जगहों पर रेड के बाद की गई है। खबरों के अनुसार इस मामले में ईडी ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है और जल्द ही कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। विनय तिवारी की कंपनी गंगोत्री इंटरप्राइज लिमिटेड ने बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 7 बैंकों के कंसोर्टियम ने से 1129 करोड़ 44 लाख रुपए की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लिया था। कंपनी के निदेशकों को व प्रमोटरों तथा गारंटरों ने इस राशि को अन्य कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया था। इसके चलते बैंकों को रकम नहीं मिली और करीब 754 करोड़ 24 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। बैंकों की शिकायत पर सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने भी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विनय शंकर तिवारी सहित कंपनी के सभी निदेशकों व प्रमोटरों तथा गारंटरों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी और नवंबर 2023 में विनय शंकर तिवारी की 72 करोड़ 8 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। इनमें विनय शंकर तिवारी की लखनऊ, गोरखपुर व महाराज में स्थित कुल 27 संपत्ति शामिल थी। ईडी ने इस मामले में विनय शंकर तिवारी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। नतीजन सोमवार को ईडी की टीमों ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की और उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने इनके लखनऊ स्थित 5, नोएडा व गोरखपुर में 2 और दिल्ली में, मुंबई में 1 ठिकाने पर छापेमारी की। ईडी के सूत्रों के अनुसार गोरखपुर, लखनऊ और नोएडा के गुटखानों से विभिन्न संपत्तियों के कई दस्तावेज मिले हैं। इस मामले में जल्द ही और आरोपितों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। विनय शंकर तिवारी ने 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ा था। इस चुनाव में उन्होंने चिल्लूपार सीट पर बीजेपी के राजेश त्रिपाठी को करीब 3300 वोटों से हराया था। इसके बाद वह साल 2021 में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वह योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था। विनय शंकर तिवारी एक भारी राजनीतिक परिवार के ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता हरशंकर तिवारी चिल्लूपार से 6 बार विधायक रह चुके हैं। उनके बड़े भाई भीष्म शंकर तिवारी भी सांसद रह चुके हैं। भीष्म शंकर तिवारी साल 2009 में संत कबीर नगर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी और कुशल तिवारी ने इस सरकार के ऊपर सरकारी तंत्र और मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हुए कार्रवाई की निंदा की। उन्होंने कहा कि जब मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसे में इस तरह की कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित नहीं तो और क्या कहा जाए। बहरहाल इस मामले में लगातार विनय शंकर तिवारी और उनकी कंपनी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। अब इससे क्या करेंगे? देखिए, जबरा मारे रोए भी न दे। हम लोग नवरात्र के व्रत हैं और 9 दिन के बाद पारण होता है, सारे लोग जानते हैं। और अभी तक 12 बजे तक हम अभी ब्रश नहीं करने पाए। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक इनकी कार्रवाई हो गई। एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला है और ये मतलब खाली एक राजनीतिक रूप से बदनाम करने का ये षड्यंत्र है। और इस तरह से जा कर के कि हमने यहाँ छापा मारी, यहाँ छापा मारी। हमारे खेत में अगर हमारे गेहूं से भी पूछेंगे कि भाई तो कौन रोक देगा कि भाई तुम्हारे पास तो क्या छुपाए हो। ये तो छापा मारी इस तरह से होता है कहीं। अगर कोई पक्ष विपक्ष हर जगह होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, चित और पट। और जिस तरह से मतलब ये दबाव बनाया जा रहा है और ये प्रताड़ित किया जा रहा है, ये निंदनीय है, अच्छा नहीं माना जाएगा। और प्रजातंत्र की व्यवस्था में तो कतई अच्छा नहीं माना जाएगा। 14 महीने में ये दूसरी बार है आपके? नहीं, ये महीने में तो अगर मन देखिए, ये तो सरकार का पावर है और सरकार के पावर का इस्तेमाल नेगेटिव साइड में नहीं होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव भी तो होना चाहिए, जिससे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आपके घर के दरवाजे पर कोई 5 बजे पहुंच जाए तो आप क्या महसूस करेंगे? और पर्पस भी तो होना चाहिए कि कोर्ट का कोई आदेश नहीं है जो अपने लिख करके और सीबीआई ईडी वाले वो अपने अधिकारियों के दस्तखत से यहाँ तक कोर्ट का दस्तखत होना चाहिए ना। छापेमारी ऐसे तो नहीं होती है। और किसी के घर में यहाँ देखिए, लेबर हमारे यहाँ काम कर रहे थे, ये सड़क नहीं बन रही है तो हमारा 2-3 मीटर जगह मतलब उसमें जा रही है सड़क में, हम तोड़वा करके लेबर देखिए सारे हमारे लेबर भाग गए, कार्य बंद पड़ा हुआ है।
अच्छा, चाबी बनाने वाले को भी बुलाया गया था? चाबी बनाने वाले को बुलाया गया, ताला उन्होंने तोड़वाया, दूसरा मैंने, और उसमें अगर कोई कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। किस चीज़ का ताला और मोबाइल की भी आपकी जांच हो रही है? नहीं, लैपटॉप और मोबाइल की मतलब पता नहीं, उन्होंने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं, बताया ना। हमारे यहाँ छापामारी जैसे कह रहे, हमारे खेत में भी छापामारी मार करके पूछेंगे भाई कहीं छुपाए हो तो बताओ। आपके वहाँ से कुछ कैश मिलने की भी बात? हमारे पास कहते ना, एक कागज़ का कोई टुकड़ा नहीं मिला। वो हमारे पास उसका वो है पूरा स्टेटमेंट जो उन्होंने रिसीव किया, कागज़ हमको दिया। कोई कैश वगैरह कुछ नहीं मिला इनको? कोई मतलब एक कागज़ पर उन्होंने रिसीव है, कागज़ हमारे पास है, कहिए पढ़ के आप लोगों को दे दें। क्या कोई प्रिंटर के टेक्नीशियन भी बुलाए गए थे? प्रिंटर के उन्होंने मंगा थे, उनके पास जितनी मशीनें थी सारा उन्होंने इस्तेमाल किया। कि ज़मीन में तो नहीं कुछ गड़ा हुआ है, कि हमारी गाय के पेट में तो नहीं कुछ है। ये विपक्ष में रहने का परिणाम है। मतलब अब इसको क्या कहा जाएगा बताइए? हम लोगों ने कौन सी खाता की है बताइए? अगर हम न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं, न्यायालय बात की सुनवाई हो रही है, तो उसके बाद बीच में कोई डिसीजन लेने का किसी को पावर नहीं है। एजेंसी है तो सरकार की एजेंसी है हमारी, तो हम तो सरकार के मतलब ये सरकारी लोगों का हमने सम्मान किया। हमने कहा हाँ आइए आप। 6 बजे से लेकर लगातार 12 बजे तक बैठा। आप देख रहे हैं DBS न्यूज।